हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है और इसके नुकसान क्या क्या हैं और क्यों होता है, कैसे बंद होता है ये कैविटेशन, वो आज पढ़ेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, तो बड़े ही आराम से समझिए। इसको समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि एक दो वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर आपने वो देख रखी है मेरी, चलिए इसके लिए बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अगर ये पता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, वेंचुरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। वेंचुरीमीटर देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। साइंस जो है वो एक सीढ़ी की तरह है। हम इसको समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई भी चैप्टर शुरू कर लो, लेकिन ये एक सीढ़ी की तरह चलता है। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो अगली नहीं चलेगी। तो अगर आपको ये पता है तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो पहले आप वो वीडियो देखो। अब मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक कीजिए। बर्नौलीज पहले, फिर वेंचुरीमीटर, फिर ये, ठीक है। तो ये समझने अभी शुरू करेंगे हम। देखिए कैविटेशन क्या होता है। अब कैविटेशन मेरे भाई, मैं वेंचुरीमीटर से स्टार्ट करता हूं। अगर मान लीजिए कहीं पे आपके पास इस तरह से एरिया है कि यहां जाके एरिया कम हो रहा है, कोई पाइप है हमारे पास और वेंचुरीमीटर की तरह ही है, एरिया कम हो रहा है आगे जाके और फिर से एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने वहां पे बर्नौलीज इक्वेशन में क्या पढ़ा था, बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या पढ़ा हुआ है कि जितनी हमारे पास यहां पे 1 पॉइंट पे एनर्जी होगी उतनी ही 2 पॉइंट पे एनर्जी होगी। तो उसमें मैंने क्या बताया था, 1 पॉइंट पे क्या कौन कौन सी एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। 3 एनर्जी होती है और यहां पे भी यही होती है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। 3 एनर्जी का सम 100% होगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है। और मैंने क्या बताया था कि यहां पे देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ सेम है, तो एरिया जहां पे ज्यादा होता है तो वहां पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है कम। काइनेटिक एनर्जी होती है कम। और यहां पे जाके जब यहां पे आते हैं 2 पॉइंट पे, जहां एरिया स्मॉल रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। अब इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी तो उड़ा ही दो, जरूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। अब समझना, प्रेशर एनर्जी मान लीजिए पहले ज्यादा थी, 60% थी और सिर्फ ये 40% थी काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कम होके होगी 20% और काइनेटिक एनर्जी बढ़ के होगी 80%। हो गया ना 100% पूरा। अब यहां पे देखिए पानी यहां पे चल रहा था, पानी यहां पे चल रहा है, बड़े इजी वे से आराम से चल रहा था। अचानक से आ गया एरिया स्मॉल, और एरिया स्मॉल हुआ तो वहां स्पीड बढ़ गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। लेकिन दूसरा क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी कम होगी, प्रेशर कम हो गया इसका, यहां इस एरिया का प्रेशर कम हो गया, इस एरिया का प्रेशर एनर्जी कम हो गया। बात को समझना, क्या होता है कि एक चीज, एक लाइन में लिखने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे पढ़ाया गया तो आप किसका कसूर निकालेंगे, आपको पता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है, जल्दी से बोलिए, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये लाइन अधूरी है हमारे पास, क्यों, इसके साथ लिखना है एट 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर। कारण क्या है ऐसा लिखने का, ये हमें लिखवाते नहीं है, छोटे होते हैं ना, हमें बस पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बता देते हैं। ये इससे लिंक करने वाला हूं जल्दी, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बॉइलिंग पॉइंट में कहता हूं क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, मतलब प्रेशर और ये बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब आपने कुकर में, जैसे कुकर होता है स्पेशल, कुकर में जब बंद कर लेंगे उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा और उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा पानी का। जो आलू है मान लो, वो एक कह दिया किसी ने, कह 110 डिग्री पे इस पानी 110 डिग्री कर लेना और उसमें वो आलू रख देना। अब आपको टेंशन बढ़ गई, जब आप ओपन बर्तन में पानी गर्म करोगे ना तो 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जान लगा लो अपनी। यहां पे धरती पे रह रहे हो,
यहाँ पे 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर ही नहीं पाओगे पानी का, पानी वाष्पीकरण हो जाएगा उसके बाद 100 डिग्री के बाद। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रेशर कुकर से। अब प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अगर प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम भी तो होता होगा, तो प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अब मान लो मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं कि एक बार प्रेशर पे है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू कोई इसके बाद जो लिखूंगा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखूंगा, आपको एक आइडिया दे रहा हूं। मान लो आपने कम कर दिया प्रेशर, 0.5 बार कर दिया, तो ये 50 डिग्री पे ही बॉयल हो गया पानी। पानी हमारा पहुंचा 50 डिग्री पे बॉयल होता है, हैरानी वाली बात होती है। इसीलिए जब आप पहाड़ों पे जाते हो ना, तो ऊपर पहाड़ पे खड़े हो जाओ यहाँ पे, तो वहां प्रेशर कम होता है, इसीलिए पानी जल्दी बॉयल होता है। वो अलग बात है कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता है, बात समझना। ठंडा पानी ज्यादा ठंडा है इसलिए टाइम लगता है वहां तक गर्म करने में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ 50 डिग्री, मान लो 50 डिग्री पे ही गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, बॉयल। धरती पे अगर 100 डिग्री पे हो रहा है, आपने 5 बार जहां पे प्रेशर है वहां पहाड़ी पे चढ़ गए, वहां पे 50 डिग्री पे पानी बॉयल हो जाएगा, पानी वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा उसका। अजीब सी बात है ना, इसीलिए क्वेश्चन भी आता होता है पहाड़ों में जल्दी पानी गर्म बॉयल होगा या धरती पे होगा। ये तो पहाड़ों में जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। वो अलग बात है कि पानी वहां ठंडा इतना है कि उसको गर्म करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, बात समझना, बॉइलिंग पॉइंट चेंज है। तो इसका और कम करें, 0.4 बार कर दे फिर, तो मान लो 40 डिग्री पे बॉयल हो गया। और 40 डिग्री आम ही हमारा आजकल टेम्परेचर होता है एवरेज। हम इस जो स्पेसिफिक एरिया में हम रह रहे हैं, एशिया में रह रहे हैं, वहां पे 40 डिग्री तो नॉर्मल है टेम्परेचर। ठीक है, तो 40 डिग्री हम इंडिया लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, ठीक है, आसपास के जो कंट्रीज लगा लो, 40 डिग्री तो वैसे ही है। तो अगर मैंने यहाँ पे मैंने प्रेशर ज्यादा था और यहाँ आके मैंने एरिया कम कर दिया, एरिया कम करने से प्रेशर हो गया कम। प्रेशर कम होने से क्या हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उसका, वो कहेगा क्योंकि ऑलरेडी बाहर तो गर्मी है, गर्मी है तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, पानी के अंदर बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे ये क्या हो गया, ठीक है, ये पानी के बुलबुले बनने शुरू हो गए। और ये होता है, मजाक मत समझना, कहीं मजाक समझ रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं सर, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसे होता है। ठीक है, 100% होता है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो मैं आपको ना एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, उसमें देखना। वहां तो बहुत ही नीचे लेवल पे जाके भी हम क्या करते हैं, बिना गर्म किए हम उसका पानी जो है उसको बॉयल कर लेते हैं। बिना गर्म किए पानी को बॉयल किया जा सकता है। तो यहाँ बुलबुले बन गए, क्यों बने, क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब बात आ गई कि यहां से तो निकल आए भैया, है ना, यहां से तो निकल आए और यहाँ हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास बबल भी बन गए, बबल बन गए। अब यहाँ पे अब फिर से एरिया बढ़ा हो गया। अब जब एरिया बड़ा हो जाएगा, पानी यहाँ पे आएगा, जब ये बुलबुले यहाँ पे आएंगे, फिर से प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ प्रेशर क्या था, ज्यादा, यहाँ क्या था, कम, यहाँ फिर से कम, ज्यादा है, यहाँ फिर से ज्यादा है, ज्यादा कम फिर ज्यादा। तो जब बबल्स जो हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो हाई प्रेशर इन पे अटैक करेगा, बबल्स पे हाई प्रेशर अटैक करेगा। तो वो बबल्स क्या करने लग जाएंगे, वो टूटने शुरू हो जाएंगे, बबल्स टक 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 करके टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये पानी जब यहां पहुंचेगा तो बबल्स यहां पे टूटना शुरू हो जाएंगे। और वो जो ये क्या है, सर्कुलर पाइप है ना, एक सर्कुलर पाइप है, इसकी वॉल के साथ टकराएंगे। ठीक है, वॉल के साथ टकरा के कुछ इस तरह से आवाज करेंगे, टक 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 करने की आवाज आएगी पाइप के अंदर से। ठीक है, और जब ये पहली बार हुआ होगा, ये जो इंजीनियर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा होगा ये क्या हो गया, अंदर से आवाज किस चीज की आ रही है, वो आवाज जो है वो कैविटेशन होती है। और
उस आवाज में ये नहीं है कि आवाज ही है, ये जैसे अगर मैं तीखा किसी पे मारता रहूं ना, ऐसे लगातार हूं इसको, ये बार बार लगता रहेगा, तो वो वहां पे कैविटी बनने लग जाएगी। तो कैविटी क्या होती है, जैसे हमने आम ही सुना होगा कि दांतों में कैविटी होगी, कि वहां पे खड्डा होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे वो दांतों वाली कैविटी इसके अंदर होने लग जाती है, पाइप के अंदर, और वो मटेरियल को खुरचना शुरू कर देती है, खराब करना शुरू कर देती है, पाइप अंदर से खराब होने लग जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि ना हो, यही चाहते हैं ना हम। तो क्या करें कैविटेशन को रोकने के लिए? कैविटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे वेंचुरीमीटर जो है, या जो भी एरिया अगर आपने कहीं पे कम करना पड़ भी जाता है, कई बार करना पड़ जाता है पाइप का, तो ये इतना भी कम मत करो अचानक, इतना भी कम मत करो कि उसका प्रेशर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दे उसको। तो हमें ये याद करना पड़ेगा, हमें ये कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी कि अगर आपने कहीं पे एरिया कम करना है तो ऐसे करना कि बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए कहीं पे, ठीक है। तो ये होता है सब कुछ। जब मैंने पहली बार मैंने पढ़ा था, मुझे भी ऐसे ही लगा था, यार ऐसे थोड़ा ना होता होगा, ठीक है। तो काफी चीजों पे पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद पता लगा नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें एरिया का एक लिमिट रखनी पड़ती है वेंचुरीमीटर की, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया और मजा आया इस चीज को समझने का, तो कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है, कि ये चीज आपको मजा आया पढ़ने का, ठीक है। समझ आना, मजा आना और सिर्फ पढ़ना, 3 चीजें होती हैं। पढ़ना ठीक है, पेपर पास हो जाएगा, समझ आना ठीक है, लेकिन मजा आना कुछ अलग ही बात होती है। वो असली साइंस का दीवाना होता है जिसको मजा आना शुरू होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।